प्रमोद राम राम भाई, मुकेश राम राम भाई। इस वीडियो को शेयर कर दियो और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को दोनों को टैग कर देना। मानव, दिनेश गुजर राम राम भाई, धर्मवीर सिंह राम राम भाई, जय हो। ललित जय हिंद। डॉक्टर अनूप सिंह जी राम राम। प्रसादारी रविंद्र भाई राम राम। आशीष राम राम। ललित, मुकेश, दिनेश मिश्रा, सुशील शर्मा, निष्पक्ष आवाज, प्रदीप टाक। निष्पक्ष बात करिए भाई। रॉकी साइकिल, स्मार्ट समूट तक ही थू यार, मैं क्या स्मार्ट हूँ। संदीप गौतम, वीपी अत्री, अमित जय हिंद, अशोक बांस, फुल स्पोर्ट भाई। बंटा राणा, करमबीर सेन, शमशेर सिंह दैया, मुकेश ककराना भाई। इसको वीडियो को शेयर कर दो और टैग कर दो मुख्यमंत्री सैनी साहब को और मंत्री अरविंद शर्मा जी, अरविंद दास जी, जो भी को मानो आप। जगदीप राठी, नवीन कुमार, हरीश शर्मा, बलवान गुज्जर, चंद्रहास, राकेश शर्मा, हेमंत पंडित, अनिल निमोडिया, संदीप गौतम, प्रमोद शर्मा, संदीप शर्मा, मन्यू, जितेंद्र सिंह, बोले की जय भाई। अनिल, जसवीर गाडोलिया, मनीष महर्षि बुखरेडी, कुलदीप, राजेश, जसबीर, मंजीत। मैं 2 मिनट में अपनी बात जो भी है वो एक बार आप लोगों के सामने एक बार जरूरी है, तो जो भी साथी हैं वो इस वीडियो को टैग कर दो और इसको शेयर कर दो। मुकेश, नवल, योगी, अरुण, सुनील कौशिक, सतीश राणा, जयदादा परशुराम मेरे भाई, प्रदीप बेरवाल मैम, ज्योतिषाचार्य, कुलदीप राम राम भाई, रविंद्र अत्री राम राम मेरे भाई, देव कौशिक, सतीश कुमार भारद्वाज, मोना, भीम लांबा राम राम जी, विनोद कुमार ओला, विश्वास भाली, सतबीर सिंह, सुरेंद्र, जोगिंदर, मुख्यमंत्री ने कौन कौन टैग करेगा, मंत्री ने कौन कौन टैग करेगा, टैग करो भाई। अनिल निमोडिया, प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर दलित समर्थन करता है, धन्यवाद मेरे भाई। रणदीप हुड्डा राम राम जी, राधे श्याम जी, कुमार कौशिक, अशोक अत्री, श्रवण, विक्रम। अच्छा मेरे भाइयों, राम राम सारे भाइयान हैं। जय भोलेनाथ, जय परशुराम, जय हो छत्तीस बिरादरी के भाईचारा। भाई मेरी बात पे कमेंट दिल तरात्मा तक करियो। अगर मैं कितना गलत हूं ना भाई, कत्ती कमेंट करियो। लॉजिकल और तथ्य की बात करूंगा मैं, खाम भाई बात करूं को ना। अब जो बात है अब दूसरे तरह की होगी है। बात परेशानी की भी है, दुख की भी है। कई डाल की बात है मेरे भाई जितने भी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी बात किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा, पक्ष विपक्षी कोई बात नहीं कर रहा। मैं
आप लोगों से जो भी बात करना चाहूँ उसने ध्यान से सुनियो मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, आज जो हुआ आप लोगों ने देखा होगा। यार मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई? कौन सा पाप कर रखा है? अगर आपको लगता है नवीन जैन पापी है तो बताओ भाई, पापी हूं मैं। कोई कति दिल तर आत्मा तो बताओ यार, कोई बात नहीं है। मैं अगर आदमी घटिया हूं, मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, वो भी बताओ। मैं कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा हूं, वो भी बता दो भाई। यार मैं आप सब साथियों से मैं मतलब ईमानदारी से बात करना चाहूं भाई। कत्ती न्यू निकाय ने जो है घनाहंग अलग रहा बात करना मैं वैसे थरता है, लेकिन फिर भी मैंने आज मैं कहना नहीं चाहता था, वे बातें मैंने कहनी पड़ेंगी आज। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी दोनों को टैग कर देना भाई। मन ने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली, बहुत बड़ी। मैं अच्छा कर रहा हूं सारी चीजें, तो यार मेरे बस की है नहीं वे चीजें अब देखने। मैं अपने भाइयों तो मैं कहना चाहूँ यार, मन ने लोगों की आवाज ठाक है, कुछ गलत कर रखा हो, कुछ भी पाप हो गया वो मिलता है तो वो बता दो भाई। मैंने प्रावर की जमीन की आवाज अगर उठाई भाईचारे के साथ मिलकर सारे भाइयों के साथ, अगर वो गलती कर दी हो मैंने तो वो बता दो भाई। अगर आपको लगता है कि नवीन जैन ने बुढ़ा की पेंशन की, बीपीएल की, विधवा की, विकलांग की आवाज उठाई, गलत करा, या जो भी समाज का जो भी आदमी था, जो भी दुखियारा था उसकी आवाज उठाई, गलत करा, या नौकरियां की आवाज उठाई कि भाई वो गलत करा जैन ने, वो बता दो। और बहुत से भी मुद्दे थे मेरे भाई। यार मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, लेकिन मेरा एक मिशन है कि लोगों को जगाना जरूरी है। और भोलेनाथ ने, परशुराम ने मेरे पे कृपा कर रखी है। अक बेटा लड़ तू संघर्ष कर, तेरे ताई संघर्ष लेकर रखे हमने, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। यार मैं किसी भी पार्टी में, किसी भी में भी जा सकूँ, पक्ष में विपक्ष में कितने भी जा सकूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऑलरेडी जहाँ था वहां पे भी सत्ता थी, सरकार, सिस्टम सब कुछ था यार। आज जो चीज हुई है वो बहुत बड़ी बात हुई है मेरे भाई, छोटी बात को ना हो रही, बहुत बड़ी है। अब सोचो 25 तारीख का प्रोग्राम हुआ, 31 का हुआ। 25 तारीख का प्रोग्राम था, सारे योद्धा क्रांतिकारी भाई सब आए। 30 का प्रोग्राम था भाई, वो भी मना सरकारी था, कोई बात नहीं। मैंने तो कोई प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करा भाई, किसी का करा नहीं, क्योंकि भगवान परशुराम का प्रोग्राम और मैं डिस्टर्ब करूं तो नरक में जाने का काम है, वो तो सीधी बात है। भाई आज जो हुआ है नोट करियो मेरे भाई। और जीना मरना तो किसी का हाथ में नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं कि ब्रतर के मरे पावा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैन झूठ नहीं बोल सकता, कम से कम इतनी छोटी बात। मैं कोई सच्चा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कहूँ मैं 100% सच्चा हूं, लेकिन 90% तो सच्चा हूं भाई। और अलग अलग डाल के आदमी हैं, दुम छल्ले, पिंडी चाट, फटदुल्ले, 20 डाल के, चमची मार, कुछ भी ना, अलग डाल के कोई चीजें हैं। अब 100 आदमी मेरी जय बोल लेंगे ऐसा तो नहीं सकता, 100 में 10 बोल लेंगे, मैंने जरूरत भी नहीं। मेरे तो चाहे 2 बोले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 भी की भी नहीं जरूरत है, 1 ले भी बहुत है। तो अब बात सुनो ध्यान से, आज जो हुआ उसके बारे में। मंत्री जी ने आज अपने कुछ आदमी भेजे, हमारी मीटिंग थी, कोर कमांडर हमारी जो टीम है, हमारे साथी हैं जिन्होंने 25 तारीख के लिए बहुत दिल से काम किया, या जो साथी लगातार हमारे साथ संघर्ष के साथ हैं, क्योंकि संघर्ष का साथी होना बड़ी मुश्किल होती है। कोई सत्ता के साथियों ने दुम छल्ले, पिंडी चाट, पानी मारने रहे हैं। सत्ता में जब कोई भी आदमी हो है,
जो आज मंत्री की चमची मारे हैं, पानी मार रहे हैं, तो वे कल मैं किसी पोजीशन पर होऊंगा तो वे सब ताकत वे पाएंगे। जो आज मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं उनको वे कौन ही मारेंगे, ये भी बताऊं मैं आपको। यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनियो। हमारा अपना प्रोग्राम था, अपना निजी 100-200 आदमी का प्रोग्राम था। मेरे दोस्त खरीये तो ये क्या ना 4 आदमी हैं, 4 आदमी थे, मान लो 4 आदमी का प्रोग्राम था। उस 4 आदमियों का जो प्रोग्राम था, उस 4 आदमियों के प्रोग्राम में 20 आदमी अपने भेज दिए। वहां पे झगड़ा हो, उनके साथ मारपीट करी जा, किसी का सिर फूटे, किसी का चोट लग गए, फिर जैंद को बताओ जैंद गुंडा है, जैंद तो बदमाश है, जैन तो ये है, फलाना है, दकड़ा है। वे भाई आए, मैंने देख लिए थे, मैंने भी देख लिए थे, मैं कोई बात नहीं भाई आए। वे भाई बोले कि भाई हम बोल लेंगे। मैं भाई कोई बात नहीं, ऐसा कोई देता नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कहा मान लो कोई बात नहीं भाई, बोल लो कोई बात नहीं। उनको खीर खिलाई पहले, कोई बात नहीं भाई आ रहे हैं भाई, कोई बात ना, बैठे होंगे, क्या बात है, खाओ भाई खीर खाओ। अब हमें पता चल गया था, पूरे सिस्टम टीम को भी पता चल गया था कि भाई नुन्नू ये आदमी डिस्टर्ब करना रहे। मैं बोला मैं कोई बात नहीं यार, क्या डिस्टर्ब करेंगे भाई, यहाँ आ गए होंगे, क्या बात होगी। तो फिर मेरे को बताया बात करना रहे, मैं कोई बात नहीं। फिर माइक पे बोलने हुए फिर और बकवासबाजी करने लग रहे, तब पता चला कोई किसी ने क्या मैं कहे, कोई क्या मैं कहे। मतलब ये सोच के आए थे कि उनको मार पीटो, सिर फूटे किसी के, और बड़ी घटना हो जा। क्योंकि मैं तो बीच में बढ़ के मैंने उस झगड़े को सुलझाया, लेकिन वो तो चलो मैं उनका एहसान बंद हूं मेरे भाइयों का, जिन्होंने सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा। नहीं तो मतलब वे उनको भी पता नहीं था, वे बेचारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं। उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो सकता, क्योंकि आप किसी की मीटिंग में एक जा रहे हो, कि जिनकी एक अपनी टीम की मीटिंग है, उसमें जाके आप कुछ भी चीज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पूरा अपने तो यार सारे योद्धा क्रांतिकारी फरसेदारी हैं, तो उनको भेजा गया। और ये साजिश हुई है मंत्री जी के घर पे, जेल मंत्री जी के घर पे पूरी की पूरी। और मैं इसमें ये मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करता हूं, आप मंत्री जी की कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, मंत्री के निजी आदमी की कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, मेरी निकलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसमें वीडियो देख रहा था, बोला हमारे को न्योता दिया गया था फेसबुक पे। वाह भाई वाह, फेसबुक के न्योते पे मैंने तो 1000 बार लोगों को न्योता दिया है। अकबूर डांगी पेंशन का कब आए भाई तुम, बड़का की नौकरी का कब आए भाई तुम, भरावर की जमीन का कब आए मेरे भाई तुम। जो नु गया फेसबुक का न्योता देख का आ गया हम तो, और वे नु गया हम तो पहली बार आए हैं। कसूती बात है यार। वह मैं कुछ नहीं कहता उनको, क्योंकि वे निर्दोष हैं। वे जो आए थे उन्हें नहीं पता था कि वे किस लिए भेजे गए, वे बलि के लिए भेजे गए थे कि तुम बलि लो, मंत्री जी बलि चाह रहा है, अक बलि दो। अब वो बलि जो है भैया आम लोगों की क्यों ले, फिर जो आदमी बेचारे जिसे भी हैं उनकी बलि देने की जरूरत है। अब इन दो रहे और कुछ बात पाओगे नहीं, फिर क्या करेंगे। अब ये जो 10-20 फड़दुल्ले तुम छुल्ले कमेंट करने वाले भी हों, जो यार किसी के प्रोग्राम में आप अपने 20 आदमियों को भेजोगे और उनसे बकवासबाजी करोगे, तो इसका मतलब ये है ना कि आप झगड़ा करवाना चाहते हो। वे झगड़ा करवाना के लिए ही वे भेजे गए थे, ताकि उनके चोट लगे, किसी का सिर फूट जा, किसी के दांत टूट जा, किसी और के में फिर वे दिखावे देखो जी मारे तो यार खून आ रहे, मारे तो आड़ा मारे। जैसे एक भाई बोल रहा था, मैंने अभी एक वीडियो दिखाई मेरे भाई ने, और हमारे को 2 किले भाज के पेंडा छुटवाया है। 2 किले भाज के पेंडा यार, मेरे दौरे तो सारे जवान बालक हैं इसे चित्ते हैं। 2 किले के 20 किले भी ना जाने दे, 200 किले भी ना जाने दे, उनने पकड़ने होंगे। तो आप ये कहो कि आपको निकाल दिया, अगर भाई जा कोई बात ना मेरे भाई। लेकिन मंत्री जी अगर यही लड़ाई लड़ रही है तो हम ऐसे में कौन सी स्टेज बना, बता। तथ्य और लॉजिकल बात के लिए आप ये बताओ कौन सी स्टेज पाना मैं उड़ाने तैयार हूं,
और मैं समाज के भाइयों से सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर मैं गलत हूँ मेरे भाई, मन ने फांसी तोड़ दो तुम। मुख्यमंत्री जी मन ने फांसी तोड़ दे। मैं मुख्यमंत्री जी से इसलिए बात कर रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री जी को शायद इन बातों का पता नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी आप इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आप जांच पड़ताल करवा लो, और अगर आप साथ हो या इसके कंधे पे बंदूक धर के चला रहे हो तो मुख्यमंत्री जी मुझे कोई समस्या नहीं है आपके साथ आमने सामने लड़ने की, कोई समस्या नहीं है। मैं तो पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं 4 मुख्यमंत्रियों के साथ लड़ा हूं। अगर आपको लगता है सैनी साहब तो फिर लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहो कि हाँ भाई हम लड़ाएंगे तो मैं लड़ने तैयार हूं, आप पीछे नहीं हटते। असली भोलेनाथ के परशुराम के चल रहे, सीधी बात है, लड़ो। लेकिन ये जो चीज है आप ये बताओ कि आप कैसे इस चीज को, कौन यार 30 का प्रोग्राम है, हमने तो 4 आदमी भी ना भेजे कोई डिस्टर्ब कर दो। हमने तो किसी को नहीं रोका कि भाई तुम मत जाओ। नरे तुम छल्ले थे, नरे ऐसे थे जो नुगार थे 25 में नहीं जाना, 25 में नहीं जाना। वो भी तो भगवान परशुराम था, मैं थोड़ी था। वे फरसर त्रिशूल में भोलेनाथ परशुराम के मेरे थोड़ी हैं। तो बात को समझो यार। मैं अगर गलत हूं, आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो समाज को और सरकार को दोनों करें। मुख्यमंत्री जी अगर आपको लगता है कि नवीन जैन ये हरियाणा के लिए सही नहीं है या समाज के किसी के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए सही नहीं है, आपके पास इतनी पावर, आप मेरे को तड़ी पार कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुख्यमंत्री जी। और भाई 36 बिरादरी के भाइयों तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक आदमी नहीं हूं तो आप मेरा बहिष्कार कर दो। अकबर जैन तू अगर एक दिन 1000-500 आदमी इकट्ठे होकर आ जाओ, क्योंकि 2 करोड़ तो वोटर हैं, तो 2000 आदमी तो चाहिए मेरे ख्याल में बहिष्कार करने के लिए। आ जाओ भैया कि भाई जैन हम तेरा बहिष्कार करें, जैन नहीं बढ़ेगा हरियाणा में, और बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है नवीन को। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि भाई मन ने ऐसा कौन सा पाप करा है। अगर मैंने ये कह दी अकबी दादा गौतम जो है उसको बुजुर्ग आदमी, उसको नहीं कहना चाहिए था, कह दिया तो ये कह इसको थे कि भाई जाके गलती मान लेता है, क्या प्रॉब्लम है। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह तो 1000 बार होगा। मैंने कह दिया कि बाबाओं के दम पे, जेल में बैठे बाबाओं के दम पे अगर आप परशुराम जन्मोत्सव जयंती मनाते हो तो इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता। भगवान परशुराम इतना कमजोर नहीं, चिरंजीव भगवान है, जिंदा भगवान है। दूसरी बात, ब्राह्मण इतने कमजोर नहीं, ब्राह्मण बौद्धा नहीं है, योद्धा है। मैं एक आधे मतलब पूरे हरियाणा में 20-30 लाख जो ब्राह्मण है उनमें 2, 4, 20, 30 मान लो फड़दुल्ले दुम छल्ले हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। योद्धा है वो, उन्होंने 36 बिरादरी का भाईचारा ब्राह्मणों का बहुत बढ़िया है, क्योंकि ब्राह्मणों की सब मान सम्मान इज्जत करते हैं और ब्राह्मण सबकी करते हैं। अब यार मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबाओं के दम पे जन्मोत्सव जयंती मनेंगे तो भगवान परशुराम क्या कहेगा भाई, भोलेनाथ क्या कहेगा। भगवान परशुराम तो भोलेनाथ का शब्द तगड़ा चेला था। अकर तुमने बाबा की जरूरत पड़गी, क्या ये तुम चेले हो रहे, नकली हो, ऐसे कहेगा भोलेनाथ भी, ऐसा कहेगा भगवान परशुराम भी। अब शंकर भगवान और परशुराम तो यार मैं क्या कहूं इस बारे में, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि मंत्री जी ये लोगों को बेचारे उन, मतलब आपने आज उन लोगों को भेजा, अकबली चाहिए थी आपने। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही तरीके से एक स्थिति को संभाला, नहीं तो वे आप फिर उसके बाद उन्होंने करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो प्रेस और ये जो मीडिया होती है ना, इनके नंबर सामान्य आदमी के पास नहीं, बड़े बड़े नेताओं के पास भी नहीं होते सबके। कोई बताओ बोला मैं नारनौल तो आया हूं, जो सरकारी प्रोग्राम में एंकरिंग कर रहा था, एक इतना बड़ा टीका लगा रहा था। अच्छी बात है, आप यहाँ क्या करने आए भाई, खाम खाता ही। किसी ने बोला बोला फेसबुक ते नोता, फेसबुक का नोता, वाह भाई वाह, ये फेसबुक के नोता कसूता है। अब कुछ लोग गुलामी, मतलब जिन लोगों की आदत होती है कुछ गुलामी की, कोई नेता की गुलामी करे, कोई मंत्री गुलाई, कोई एमएलए की, कोई क्या की। एक बताया कोई और था, बोला उड़े तो कत्थड़ते है, कोई बताया करनौलते है, पानीपत है। एक भाई आ रहा था जो मतलब 10 दिन पहले वीडियो बना रहा था, फलाना बोला, एक कोई फोगाट था, बोला यो तो बोला न्यू है, वो आ रहा था, वो बोला हम तो पंचायती बन गए। तुम क्या पंचायती रहे,
बोला मंत्री जी की तरफ से पंचायती मंत्री आ जाता, क्या प्रॉब्लम थी? मंत्री जी नाम क्या कमाए बताओ भाई। मंत्री जी आपको पंचायत करनी है, आप ओपन में बुलाओ, जोन सी स्टेज पर चाहो उस स्टेज पर हमेशा में आ जा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारी गलती होगी, समाज मारे जूते मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जूते खा लेंगे, मारे जूता ही मारे वालो, हमने फांसी तोड़ दो है। मैं तो सिर्फ एक इशू की बात है, मैं तो यार मुद्दों के लिए लड़ाई हूं। पिछले 20 साल से दर्जन भर केस भुगते हैं, तो मुद्दों के लिए भुगते हैं। ये परावर के तो 2 केस थे मेरे पे, ज्यादा भी नहीं। अब तो इसलिए मेरे भाई मैं तो गणा, और वो जब हमने कही ना भाई खीर खाओ अभियान चलाऊंगे, सारे भाइयों दौड़ जाऊंगा जिनने भी हेल्प करी तन से मन से धन से, वो खीर खाओ अभियान चलाते हैं। खीर तो इतनी नफरत क्यों भाई? खीर तक ये समस्या हो रही है तुमने? कोई गलत चीज तो नहीं खबर है ना किसी को? मैं खीर तो खबर है हूं, खीर तब इतनी समस्या यार, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही। चलो भाई कोई बात नहीं भाई, मैं तो किसी पार्टी का नहीं। तो अब ये लगे हुए हैं कि जय हिंद को गुंडा साबित करो, एनकाउंटर करवाओगे क्या? मेरा करवा दो भाई, थर दो सत्ता है, सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, करवा दो, एनकाउंटर करवा दो। फिर वो बोला मारपीट हुई, बोला 2 किले बाजे, एफआईआर यार मेरे पे इतनी हो रही है, और हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? और करवा दो भाई। तुम जेल में करवा सको और क्या करवा सको, मरवा सको और क्या करवा सको। मैं तो मर भी जाऊं तो मैं तो अपने भैया कहूं अभिमान सम्मान स्वाभिमान से जीना, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जीना मरना कोई बुरी बात नहीं होती भाई। दुनिया मरे, एक्सीडेंट में मरे, कोई हार्ट अटैक तो मरा, कोई और कहें तो मरे, हमारा किसका के बेरा? हमको एक भाई कह रहा तू है गुंडा। कौन है ये? अरोड़ा साहब मैं क्या गुंडा हूँ? मन ने तो आज तक कदे कुत्ते का भी डला ना मारे, मैं क्या गुंडा? गुंडे तो देखे नहीं, गुंडा ने देख कर तू कमेंट भी ना करेगा है, आगे देगा तू? गुंडे तो देखे नहीं है। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि ये सेट करना चाहते हैं कि जय हिंद एक गुंडा है, बदमाश है। यार मन ने तो मुद्दे उठाए, मैं तो किसी के लिए, मेरी तो कोई निजी तो किसी के साथ कोई वो रंजिश नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक भाई कह रहे बेरा नहीं समझ मैंने भाई, मैं तो जेल में भी 3-4 बजा रहा हूँ और केस भी बता रहे, मैं फिर चला जाऊंगा, मन ना कोई डर को नहीं मेरे भाई। जय हिंद जो है, जय हिंद है, झंडू नहीं है। नोट करो इस बात को। फड़दुलो, दुम छल्लो, पिंडी चाट, पानी मार, तुम लोगों को कह रहा हूं मैं, जो ऐसे हैं उनके लिए कह रहा हूं। और मैं तो सब भाइयों तो एक बात कहूँ भाई, आके ये जो पंचायती बन के आए थे, ये पंचायती अपने घराने से मार लो यार, इतने बड़े पंचायती मत बनो। अख्तर मार्डा पंचायती बन के किसी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब। लेकिन सवाल ये है कि या तो मुख्यमंत्री जी आप इसको जांच कराइए, नहीं तो फिर हम ये मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी आपका भी हाथ है, इसकी पता करवाइए। आप बताइए आप इस बात को। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब को कह रहा हूं, आप इसको टैग कर दीजिए मुख्यमंत्री साहब को, है ना? इनको एक बार टैग कर दीजिए कि भाई अगर आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना या समाज की आवाज उठाना गलत है, अगर सच बोलना गलत है और वो झेला नहीं जा रहा है, एक आदमी आपसे झेला नहीं जा रहा है आपके सिस्टम से, तो आपका सिस्टम तो बहुत ताकतवर है। हम तो चिट्ठी हैं, आप तो हाथी हो। मैं तो कह रहा हूं सरकार तो हाथी हो यार, आप तो पहाड़ हो, हम तो पत्थर हैं। एक पत्थर क्या करेगा? किसी की आंख फोड़ देगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा है? तो जो आज लोग भेजे गए थे वो उनको क्या कह रहा, पेन किलर दे के भेजा गया था, पेन किलर दे के उनको भेजा गया था। मारपीट हो तो दर्द नहीं हो, है ना? और कई भाई हैं आजकल नरे भाई, मतलब इसे यार मैं क्या कहूं, मैं उन्हें भैया ने कई घने डाल के दोगले हो गए यार। मैं तो कई बार सोचूं, और मैं तो आज हमारा तो ये था कि ठीक है अपना आराम से अपना खीर खाओ अभियान चलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भैया दौरे जाओगे आओगे, कोई बात है। उसमें भी मतलब उसका है नहीं अरे बोला खीर में भी बोला रेता घेर दिया। बताओ क्या करूं भाई मैं? हमारी मीटिंग थी यार, पर्सनल मीटिंग थी, आपने मारे तो 100-200 आदमी की मीटिंग थी। बोले हमारा तो नोता ज्यादा फेसबुक का, फेसबुक के नोता तुम और युद्ध हो उसमें ना आते कर दे।
फिर झूठी बात करें, बोले हमारे साथ मारपीट की सगा, एक बटन भी टूट रहा हो तो बताओ। चलो छोटी मोटी होगी, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। आप बकवासबाजी करोगे आके इतने लोगों के बीच में, तो वो तो शाने थे, क्योंकि आप लोग आए ऐसे थे। वो भाई मेरे इसे भेजे, अग जाओ और जाके सर शर फड़वा खाओ, ताकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू करी है उनने हमारी गल ये करा 2 किले भाज के कि बना ना कि हाँ 2 किले भाज के पेंडा छुटवाया है। अरे 200 किले भी पेंडा ना छोड़ा है, हम 2 किलोमीटर भी ना छोड़े हैं, छोटा नहीं उस बात ने। उनसे पीसी, उनसे करवानी थी पीसी, अक ऐसे अक देखो ऐसे करवाते, मेरा जी हाथ तोड़ दिया। वो फिल्म देखिए कि वेलकम बोला, मेरा जी ये हाथ तोड़ दिया, किसी का आड़ा पट्टी बनवाओ, किसी का न्यू बनवाओ पट्टी, जी आँख फोड़ दी, किसी की क्यों करवाओ यार। ऐसा ड्रामा क्रिएट करना था, लेकिन स्क्रिप्ट भी लिखने नहीं आई जिस भाई ने भी लिखी यार। मेरे से पूछ लेने, मेरे को पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं बता देता आपको आगे भाई ये स्क्रिप्ट है, ऐसे करो, इसको ऐसे मत करो। तो इस पूरे के पूरे मामले में मैं इसलिए ही बात कर रहा हूं भाई, गलत हूं तो समाज बेशक फांसी तोड़ो, मन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ तो खड़े हो, अपनी आत्मा तर दिल तक कर लो जो कुछ करना है। किसी ने लेना है बूथ, किसी ने लेनी एक दूध की थैली, एक दूध की थैली में बोलने लग जाए, अरे यार ये क्यों एक दूध की थैली क्यों ना, कम से कम बूथ में बिको, तुम्हें एक एक थैली में बकना लग रहा यार, ये क्या मतलब है? बोला एक कमेंट करोगे अगर मंत्री जी के लिए तो एक दूध की थैली में लगी। अरे कम से कम बूथ से ले लो मेरे भाइयों, अगर भाई एक बूथ मिल जाएगा, कोई ढंग की चीज लो यार। तुम कती ये चाले पाड़ दिए तुमने तय है। तो ये स्क्रिप्ट जो है थोड़ी मेरे हिसाब से गलत थी। और गजब बात यह है कि कुछ लोग उनमें से वापस आकर मेरे तय मिल के गए, अरे बोले भाई साहब हमने तो बेरा ही नहीं था, ये लेके आ गए हमने तय। एक तो कोई ले रहे थे कि भंडारा था, कि पानीपत का बोला चलो, एक मंत्री जी ने बुलाए हैं, बुलाए तो मंत्री जी ने थे हैं। तो कोई बात नहीं, वे आ गए, लेकिन वे मिल के गए मेरे बोले भाई साहब हमने तो बेरा ही नहीं था। पीछे से वो बताओ है, वो वीडियो आ रही है, बोला मैं तो पहली बार आया हूँ। वो भाई तेरे दौरा बहुत बड़ा टाइम था। बोला मैंने 200 मीटर 2 किलो बाजा, किसी ने बजाया यार, छुड़वाया है। बोला मेरी गला मारपीट की गल, जैन ने किसी पे एक भी हाथ ठा रखा होता है, कोई कितने भी उड़े मीडिया भी थी, कोई दिखा दो यार कि भाई जैन ने किसी गल वो करी है, मैंने तो छुड़वाए हैं भाई, क्योंकि मन ने बेरा था ना ये खेल क्या चल रहा है। तो इस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो मंत्री जी है, आप लोगों को नहीं पता है। और मंत्री जी इस चीज का मास्टरमाइंड है, ये मुख्यमंत्री जी को पता है कि नहीं पता है दूसरी बात है। मैं कह रहा हूं मेरी डिटेल सारी, मतलब भाई कोई भी मैं किसी प्रोग्राम में अपने लोगों को भेज दूं कि भाई तुम जाओ और जागोड़ो बकवासबाजी करो, चलो ये तो कोई प्रोग्राम भी नहीं था, ये तो कोई भंडारा भी नहीं था, ये तो हमारा अपना एक लंच का प्रोग्राम था, सामाजिक प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम में, चलो कोई भी आ जाओ कोई बात नहीं। फिर वो आके बकवासबाजी थोड़ी करेगा है। तो भाई अब ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक तो जो मैंने बताया पहले ही बता दिया शायद आपको कि स्टेज पर जो पूरा सरकारी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था वो आदमी आ रहा था। एक और कसूती बात, एक 80 साल का आदमी भेज रखा था कि इसी कुछ बात कहनी है जिसका भाईचारा खराब हो, कि तो क्यों हो, कि तो क्यों हो। और वो बुजुर्ग भी बता रहा 80 साल का बुढ़ा बेचारा, बताओ क्या कहूँ उसको। वो फिर पाया ही नहीं, बेरा ने कित के गया कित के नहीं। अरे 80 साल के बुढ़ा ने तो कम से कम रहने दो ईशा खामा में, उनमें क्यों बेचारा ने क्यों ले जाओ हैं भाई। आपने लड़ाई लड़नी है हमेशा में लड़ो। आप कोई टीवी का प्रोग्राम कर लो, उषा नहीं करना पब्लिक का प्रोग्राम कर लो, कोई सर्वे करवा लो, ग्राउंड सर्वे करवा लो, कोई ऑनलाइन सर्वे करवा लो, कहीं करवा लो, आप अपने उस पर करवा लो। और बताओ, जरूरत नहीं, आप उस पर करवा दो, हम मान जाएंगे। आप तो मंत्री हो, आप तो 4-4 बार के सांसद हो, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, मामूली ही आदमी हैं। मैं तो बीपीएल में रहने वाला, किराए पे, वो भी। फिर भी भाई क्या बताऊं मैं तो ये, और तो मैं क्या बताऊं मेरे भाई, ये तो ये हैं। और जो है ना, खुद जो आए हुए थे वे खुद कह रहे थे हाँ हम तो मंत्री के आदमी हैं।
अरे मेरे भाइयों, आप लोगों को पता भी कौन है, अंदाजा भी कौन है आप लोगों को किस लिए बेचा गया था? इसलिए बेचा गया था कुड़ा झगड़ा हो, शर फूटा है, कोई मर जाए तो और बढ़िया है, फिर कहो कि जय हिंद ने ऐसे ऐसे कर दिया और जय हिंद ने एक केस और ला दो, जय हिंद ने ठाके जेल में डाल दो। भाई अगर मैं गलत हूँ और मैंने मेरी किस्मत में जेल लिख रखी है, जय हिंद की किस्मत में अगर के जेल लिख रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में चले जाएंगे। मेरी तो कल भी तारीख है मेरे भाई, है इतना बूंडा ना डरता। देखा भाई कोई भी आदमी याद है। और ये आपको पता होगा कि मेरा जो इतिहास है पुराना तो भूल गए होगे, 20 साल पुराना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-4 साल पुराना तो याद रख लो यार। मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, मुख्यमंत्री था अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवत मान तो अभी भी है यार। मैं तो उनके लड़ा क्या प्रॉब्लम है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये कुछ लोग 25 तारीख को भी भेजे गए थे और हमें पता है, सब देख लिए थे अच्छी तरह सारे। उनकी यही कोशिश थी कि 25 तारीख ने भी कुछ न कुछ पंगा करो। यार इसके जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री जी आप एक बात आओ, जो लोग आज आए थे, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती, मैं कितने लोगों को रोक पाता, कैसे रोक पाता? कुछ भी अगर किसी के साथ गड़बड़ हो जाती, जिम्मेदार कौन था भाई? कौन था बताओ? फिर होया कि पुलिस को फोन कराया है, अब यहां झगड़ा हुआ है जी, ऐसे ऐसे जय हिंद के लोगों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट किया। सुनिए आप, मेरे पास किसी का फोन आया कि नन्नू क्या झगड़ा गया, मैंने खुद 112 पे फोन करा। फिर अकबी आओ आप आके देख लो एक बार। यार मतलब ये अभी यो तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके मंत्री बने, आपकी आप जीतते या जो भी है, हमारे भी बहुत से साथी थे जिन्होंने मतलब साथ में लगे काम कराया। मन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कराया मेरे भाई। जो दादा गौतम को जब कहा गया गांव विधानसभा में गोबर खानिया, तो मैंने तो ये कहा वो ठीक नहीं है। दादा गौतम ने तो प्लॉट दे रहा है, किला दे रहा है, कुछ ना दे रहा है। दादा गौतम भी तो आपकी पार्टी का, तो मेरा तो कुछ नहीं है। अब उसने जो कही है, बूढ़ा आदमी उसके ऊपर कही गई, कोई सब चुप रहे, सब सन्नाटा बन गया, सब ठस्सा पी गए ठेकेदार हैं। अब सारे ठेकेदार ठस्सा पी गए तो कोई तो बोल लगा यार ये तो खून, फिर इसका मतलब पीला है, लाल है ही नहीं। फिर तो हम सूखे रुके मारा भोलेनाथ के चेले, परशुराम के चेले, क्या चेले? फिर अगर सच को सच नहीं कहते, न्याय की बात नहीं कहते, तो कोई कुछ नहीं है, फिर जीरो है। तो मौत तो एक दिन आओगी भाई, लेकिन जब तक जिएंगे शान से जिएंगे और उल्टे को नाटना भाई। अब जैसे बात आई अखबार वाली बात कहे तो मैंने कहा मगा यार हम तो भोलेनाथ के वंशी हैं, परशुराम के वंशी हैं, भोलेनाथ के पंछी हैं, परशुराम के पंछी हैं, बजरंगबली के पंछी हैं, हनुमान जी के पंछी हैं, खाटू श्याम के पंछी हैं, माता रानी के पंछी हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे के पंछी हैं, चाहे पंथी हैं। बताओ अब मंत्री जी को उन्हीं के चेले कह रहे हैं ये नकली कबीरपंथी है। बताओ मन्नत ना कही बात। अब मंत्री जी उनको पकड़ो और वो कह रहे हैं हमारे को धन्यवाद भी नहीं दिया, हमारा नाम भी नहीं लिया। जाकर आश्रमों में धन्यवाद कर खाओ, क्या प्रॉब्लम है? आपको जाना चाहिए वहां पे। हजारों लोग जब आए, वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी के पास जब बोल रहे थे तो 1400 आदमी बैठे थे, 14,420 कुर्सियों में से 1400 बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ईबता ही नहीं हंस पा रहे भाई, इतना सोकड़ा मुख्यमंत्री की हंसी खा गए। बताओ हैं? मन ने न्यू बताए थे वो बोला यो नवीन जी कोई यो तो सल्फेड़ी है, यो तो शराबी है, यो तो फीमची, यो तो गंजेड़ी है। अरे भाई मैं के हूं के नहीं, छोड़ दो ना इस बात ने। मैं कद को हूं कि मैं यार राजा हरिश्चंद्र हूं, मेरा मैं न्यू हूं फलाना दो। तुम के हो, तुम क्या हो दोगलो, तुम क्या हो, तुम छल्लो। अपने आपको भी तो देखो एक बार समाज में। मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया मेरे भाइयों कि जिससे समाज की, चाहे ब्राह्मण समाज की, चाहे छत्तीस बिरादरी की, कौन सी ऐसी बात कर दी? मैंने किसी समाज को आज तक गाली नहीं दी। मैंने अपने समाज के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे कोई नहीं कहा ना अभी तुमने समाज पर कलंक ला दिया। उसके बावजूद भी मैं देखा तुम मेरी जय मत बोले आरोप के मेरा मैं काल के कर दूं भाई। मैं तो आज भी कहता हूं ये बात है। एक वो मिनिस्टर साहब, मतलब मैंने सब एक सवाल उठाए, बताओ बोला जब आश्रम वाले ने कहा यार 700 बस हमारा आई है के लिए रोडवेज की, बताओ। अरे 700 गांव में भेज देते आप। ब्राह्मणों की कमी थी क्या? 30 लाख ब्राह्मण है यहाँ पर हरियाणा में, 30 लाख, 2.5 करोड़ में था। मैं बताऊँ आपने 2 करोड़ वोट्स हैं।
और फिर ब्राह्मणों का तो यार भाईचारा बहुत बढ़िया तगड़ा भाईचारा है, कोई कमी थोड़ी है कहीं की। हमने भी तो प्रोग्राम कराया था 25 तारीख को। जरूरी है मतलब बोला 1 लाख, कौन से 1 लाख आ रहे हैं बता दो कितना रहे हैं वे, और आ रहे हैं तो फिर वे इतने नाराज क्यों हुए? मुख्यमंत्री साहब बोलने लगे तो सब उठ के चले गए, क्या साजिश हुई क्या? या मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं कर, मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री जाए नहीं बहू जी साहब है, 1 साल तक दऊँ देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मैं तो उन भाइयों को सबको कह रहा हूँ, और जिसको 1-1 दूध की थैली मिलती है, भाई तुम बूथ की बात करो मंत्री जी से। एक कमेंट करने की मेरे को पता चली है कि आपको 1 दूध की थैली मिलती है। 1 दूध की थैली में तैयारी से काम मत करो मेरे भाई, कम से कम 1 बूथ की बात कर लो, उनके तो हाथ में बूथ देने दे देंगे आपने, है ना। तो और तो भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो सीधी बात है, हम तो सिस्टम से लड़ने वाले, सरकारों से लड़ने वाले आदमी हैं। कोई बढ़िया काम करेगा तो बढ़ाई करेंगे, नहीं तो लड़ाई करेंगे। मंत्री जी ने कहा था, बोला बताओ कि बोले 5 करोड़ 1 हफ्ते में इकट्ठे कर देंगे, दो अपने घर से दो भाई। बोला समाज देगा, समाज बाद में देगा। समाज ने आप लोगों को मंत्री बनाया, MLA MP बना रखा है, सबसे पहले जिम्मेदारी है उन लोगों की। गौड़ संस्था में दो, चंदा दो, वहाँ के चुनाव कराओ, उसकी सदस्यता खुलवाओ। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो, भगवान परशुराम की प्रतिमा बनाई, ये तो हम 4 साल तक कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो कि परशुराम धाम बनागा पर, और ये तो हम कह रहे हैं, वो तो बना रखा है ऑलरेडी, बन रहा भाई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तेने को बहुत बढ़िया बात है, आप लोग इस चीज़ को एग्री कर रहे हो। और ये लड़ाई 36 बिरादरी के साथ मिलकर लड़ी गई है, परसेधारियां ने, क्रांतिकारियों ने, योद्धाओं ने लड़ी है। किसी फड़दुल्ले, दुम छल्ले, पिंडी चाट, पानी मार लोगों से नहीं लड़ी गई है। ये जमीन नहीं ली है। 500 करोड़ की जमीन जो आप कह रहे हो ना, ये 500 करोड़ की जमीन, आप 500 करोड़ दबाओ ना, सरकार से दबा दो। ये जमीन किसी बीजेपी, कांग्रेस, XYZ पार्टी के बाप दादाओं की नहीं है, ये परावर गांव के बड़े बुजुर्गों की जमीन है, परावर गांव की जमीन है। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूं, अगर सरकार को लगता है, मुख्यमंत्री जी सैनी साहब आपको अगर लगता है नवीन जयिंदे हरियाणा के लिए सही नहीं है, आप मुझे तड़ी पार कर दीजिए, आप मेरा एनकाउंटर करवा दीजिए, आप मेरे साथ जो कुछ कर सकते हो आप मेरा वैसे बता दीजिए कि भाई तू बाहर चला जा हरियाणा तक, मैं चला जाऊंगा। अगर आपको लगता है नवीन जयंत कोई गुंडा है, बदमाश है, कोई गैंगस्टर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाऊंगा। आप लोगों का मैसेज आ जाएगा, मैं अपना चुपचाप चला जाऊंगा। और मैं समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ भाई, अब मैं लड़ूं या मरूं, क्या करूं बताओ, आप लोग बता दो। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ठीक है गलत कर रहा है नवीन, तो आप मुझे बता दो, मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा मेरे भाई। जब आपको लगेगा कि हाँ जब नवीन जयंत की जरूरत है तो नवीन जयंत उल्टा आ जाएगा, नहीं तो नवीन जयंत अपने चुपचाप कितने भी जाओ चाहे उड़ा चला जाएगा, सब कहने छोड़ के चले जाएगा। अगर हमारे घर में भी, अपनी घर की जगह पे भी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कल ना भाई केवरा के होगा। मैं तो कोई वो नहीं हूँ यार कि भाई मेरे तो रहता मतलब 10 आदमी आगे पाछा चल रहे हैं, 10 गाड़ी आगे पाछा, मेरी तो गाड़ी भी यार किस तरह की है भी, मेरे तो रहता मैं तो एक लाई रहा हूँ, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बस इससे ज़्यादा मेरे तो आदमी भी कौन है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा मेरे भैया ने, वो होया नहीं करेगा बोला कद मेरा मेरी सासुर, बोला कद आऊँ मेरा आंसू। बहुत अच्छे लोग हैं वो भी चावे हैं, कद मेरा मेरी सासू, बोला यार कद आऊँ मेरा आंसू है। तो भाई ये जितने भी भाई हैं जो भी हैं, वो आज नहीं 10 दिन पाछा, वो तो निर्दोष है, मैं तो सब ने निर्दोष मानूँ यार। अब किसी को आप कहोगे कि कमेंट कर दूध की 1 थैली में लगी, तो क्यों नहीं करेगा अगला भाई हैं। अगर किसी को कहा जाएगा तो 10 कमेंट कर रहे हैं, तो वीडियो बनानी, 1 वीडियो बनाने की अगर कहा जाएगा तेरे को 1 बूथ मिलेगा, तो क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए उसने बड़े भाई, कुछ तो इनकम होगी। अगर किसी को कहा जाएगा तेरे को जेल की कैंटीन दे देंगे भाई, तन्ने 4 वीडियो बनानी जयंत के खिलाफ, तो अच्छी बात है, कमाओ यार, की प्रॉब्लम, अपने काम निकलवाओ। जयंत को गाली देने से ये पैकेज है पूरा का पूरा, वो करो। वो मंत्री जी तो कहेगा मैं पत्रकार भी खरीद लूँगा और मैं अखबार भी खरीद लूँगा, खरीद ले भाई, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं, पत्रकारा ने भी खरीद लेगा, लेकिन अखबार ने भी खरीद लेंगे। सब पत्रकार और सब अखबार तो बिकाऊ नहीं है मेरे भाई हैं। और जय हो बाबा जी की, जेल में बैठे बाबाओं जी की, है ना।
जेल में बैठे समाज पर भरोसा नहीं है, जेल में बैठे बाबाओं पर भरोसा है, कोई बात नहीं। वो बाबा मन ने तो जेल में नहीं डाले मेरे भाई, और मैं तो बाबाओं के जो चेले हैं अनुयायी उन तक भी एक बात कहूँ, आपके बाबाओं को भी ठग लिया गया है, आपके बाबाओं को भी डराया धमकाया गया है। इन चीजों को नोट कर लो आप। मन ने तो जेल में कोई नहीं डाला भाई, मेरी तो कोई सरकार नहीं है, ये न्यायपालिका सरकार का काम है, मेरा तो नहीं है मेरे भाइयों, है ना। और जो नु कहे हम कबीर पंथी, यार मैं तो कबीर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि वो संत महात्मा आदमी था यार, वो तो फकड़ आदमी था। उसने कद पार्टियां बदली, कद उसने बयान बदले, कद वो किसी बाबाओं के दम पर आया था। नहीं, कबीर का तो मुकाबला थोड़ी है। और वो बता रहे नकली कबीर पंथिया के मतलब है, उनका क्या हिसाब किताब। तो भाई मैं तो इतनी कहूँगा मेरे भाई, और कोई कि मैं कह अरे ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। आके भाई कोई इस तरह बोला 20 पाछा लाग लिए, 50 पाछा लाग लिए, 2 किले भाज के पेंडा छटवाया है। 2 किले नहीं 200 किलोमीटर भी पेंडा ना छोड़ना हम बाजन में थे। इसे चित्ते शेर चित्ते भाई है मेरे तो है। लेकिन ये गलतफहमी मत फैलाओ, ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो। आपके भी घर है, परिवार है, भगवान है, कि अगर मान लो उड़े 200 आदमी थे, अगर वे 20 आदमी ने पीटने लग गए हैं तो क्या होता बताओ, सोच के देखो आप। लेकिन हमारे भाई ऐसे नहीं थे, और कभी भी ऐसा होता नहीं है कि इस तरह आप किसी मीटिंग में चले जाओ और इस तरह से बच के आ जाओ, है ना। तो इसलिए मैं अपने साथियों को, भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग मत पड़ो इस चक्रा में। आप लोगों को पता भी नहीं चल जाता कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं गलत हूँ, सरकार कर ले भाई जो कार्रवाई करनी है, समाज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी डरते तो हम ही यमराज थे में नहीं, वो भी ठा के ले जा सकता है, डरा नहीं सकता। यमराज की भी औकात नहीं है इतनी कि यमराज हमने मतलब डरा ले जाएगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और हम तो भाई BPL में रहे हैं, किराए पर रहे, ठिकाना आप लोगों को पता ही चल गया था। और जो भाई आज जो वीडियो बना रहे थे, कोई कह रहा था मैं तो इसके लिए 6 साल तक हूँ, मन तो मेरा नहीं भाई, कद कौन 6 साल तक था। कोई क्यों कहे बोला कोई नहीं, मैं तो एक लाया था उड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता कौन मीडिया दो रहे, मीडिया के नंबर बड़े बड़े बताई थी ना मैंने ताते, मीडिया के पूरा अरेंजमेंट करने लग रहे हैं। कुछ तो इसे है मेरे भाई, कुछ पत्रकार अखबार की नौकरी करें यार, गलियाँ 2-2 3-3 तनख्वाह लें, गाड़ा करेंगे अरेंजमेंट। सबको पता है राजनीति में इन बातों का। कौन एकदम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है और एकदम सारे मीडिया उड़ा पहुंच गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अरे थारी दीन ईमान आत्मा कुछ है कि नहीं है मेरे भाइयों। कोई बात नहीं, करो तुम कमाओ जो तुम्हें मिलता है, लो, कोई प्रॉब्लम मेरे भाइयों। मैं तो इतना ही कहूँगा, भोलेनाथ के चेले हैं, परशुराम के चेले हैं, खाटू श्याम बाबा के चेले, बजरंग बली के चेले हैं। भोलापंथी, परशुराम पंथी, खाटू श्याम पंथी, हनुमान पंथी, माता रानी पंथी, भगत सिंह पंथी, सुभाष चंद्र बोस पंथी, उद्यम सिंह पंथी, आर्य पंथी, गौ माता पंथी, हम वो हैं। ठीक है ना मेरे। और जो जिसने जो कुछ करना है, जिसने जो कहना है वो कह लो मेरे भाई। अब डर खत्म हो रहा है यार, क्या करना, मैं क्या करूँ बता। मैंने तो आज ठिकाना दिखाया था भाइया था आते जाते, मैंने तो नहीं कही थी भाई कोई भी भाई आओ दिन में रात ने। कौन सा नेता, कौन सा MLA MP मंत्री नेता है जिस दौर जो नु कहेगा 24 घंटे दरवाजे हैं, ताला बंद पाया ताला तोड़ लियो, थरता ही है रोहतक में मेरे भाई। योद्धा भाइयों के लिए, क्रांतिकारी भाइयों के लिए, फरसाधारी भाइयों के लिए। कदे काल ने फिर इसने भी देख के कोई नु कोई हो फड़दुल्ला दुम छल्ला पिंडी चाट पानी मारे न्यू कहेगा हमने तो फेसबुक पर सुनी थी भाई जाइंदे हैं। योद्धाओं के लिए, मेरे संघर्ष के साथियों के साथ, ये फड़दुल्ले दुम छल्ले पिंडी चाटों के लिए नहीं, पानी मारों के लिए नहीं, योद्धा क्रांतिकारी 36 बिरादरी के भाई फरसाधारी, उनके लिए अवेलेबल चीज़ें। ठीक है मेरे भाई। और जिसा भी हूँ उसा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और आप लोगों का कमेंट जो भी करो दिल से आत्मा से करो। बाकी फड़दुल्ले दुम छल्ले पिंडी चाट पानी मार जिन दूध की थैली, हाँ एक बताओ है, पनीर का पैकेट का भी पैकेज आया है। अगर जो 5 से 10 कमेंट करेगा उसको पनीर का पैकेट दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। एक पनीर का पैकेट, एक ऐसा करो तुम मक्खन की टिक्की का और चल रहा है, बता रहे हैं प्रोसेस हमारा है कि
कि मक्खन की टिक्की का भी पैकेज दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, खाओ घी खाओ, दूध खाओ, पनीर खाओ, इससे बढ़िया क्या पैकेज मिलेंगे तुमने, है ना। तो मेरी रिपोर्ट मारो, बोला मेरी कितनी रिपोर्ट मार लो यार, तुम क्या रिपोर्ट मारोगे, ये फेसबुक तो चलनी है थोड़ी हूँ, ये तो कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस वाला आदमी हूँ मेरे भाई। ये मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया तो चलाने वाला आदमी ना हो भाई, है ना। सोशल मीडिया तो चलाने वाले और होंगे, हम नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पता करवाइए, नवीन जैन अगर गलत है तो बिल्कुल जो सजा है आप दीजिए, चौराहे पे दीजिए। और समाज से भी मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, अगर नवीन जैन गलत है, जूते मारो नवीन जैन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवीन जैन ना तो डरेगा ना झुकेगा। यमराज देवी मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार, इनका सौदा क्या वो है, 20 साल तक लड़ना करे हूँ, आज नया तो हूँ नहीं मैं। अगर डरा देगा कोई, धमका देगा कोई, और कुछ कर देगा, हमने आवाज़ उठाई है लोगों की, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। रुक के मार सकते हैं, गलती सलती माफ़। बाकी मेरे भाइयों, ईमानदारी तक कमेंट करियो, कत्ती दिल तक करियो, आत्मा तक करियो। अगर मैं गलत हूँ तो गलत बताइयो मैंने। अगर मैं, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे योद्धा, क्रांतिकारी, स्वाभिमानी, मान सम्मान स्वाभिमान, और कुछ नहीं, मकसद लोगों का ये जगाना, अपने समाज हो, 36 बरादरी हो। और मैं एक सौभाग्य है मेरा, अब 36 बरादरी का भाई साथ खड़ा है। 36 बरादरी कहने के लिए नहीं, करने के लिए खड़ा है। मेरा सौभाग्य है। 365 दिन हुए, 65 दिन तक मैं हुए भूखा रहूँ, हुए बरती बारती रहूँ। 300 आदमी भी रोटी खवाने तैयार हो जाएंगे, तो एक दिन में एक के टाइम वैसे खाऊँ हूँ मैं। तो मेरे भाइयों, खीर खाओ अभियान चलेगा, मुद्दे उठाओ और खीर खाओ अभियान। जिसका जो मुद्दा वो उठाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा। सरकार अच्छा काम करेगी तो बड़ाई करूंगा, सीएम अच्छा काम करेगा तो बड़ाई करूंगा, नहीं तो लड़ाई करूंगा। और जिसको खीर खाओ अभियान से समस्या है, वो और कुछ खा लियो, मैंने कोई लेना देना नहीं। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों का साथ, तन मन धन, हर तरह से आप लोगों का साथ चाहिएगा। आप लोग साथ दोगे, जरूर लड़ाई लड़ेंगे। भोलेनाथ जब तक आदेश रखेगा, परशुराम आशीर्वाद रखेगा, तो लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, जो लिख रखी है वो होगा। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम, जय खाटू श्याम, जय गौ माता, जय बजरंगबली मेरे भाइयों, और जय 36 बरादरी का भाईचारा। जय हिंद।